स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त है दिन भर की कुछ अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर चिंता जताई है। जी हां, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी में गृह मंत्रालय से राहुल गांधी यात्रा में शामिल लोगों और अन्य नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा है कि 24 दिसंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में थी तो कई मौकों पर सुरक्षा में चूक हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में और राहुल गांधी के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में असफल थी, जबकि राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा दी गई है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्रियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया है। चिट्ठी में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों को परेशान करने और जानी मानी हस्तियों को यात्रा में आने से रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यात्रा से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि हमने 23 दिसंबर को हरियाणा के सोहना सिटी पुलिस थाने में अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जो गैर कानूनी तरीके से यात्रा के कंटेनर्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग हरियाणा इंटेलिजेंस से जुड़े थे। वही चिट्ठी में मांग की गई है कि यात्रा आगे पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में प्रवेश करने जा रही है, जहां राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है, जो 3 जनवरी से फिर से शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने अपने हलफनामे पेश किए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगामी 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। जी हां, केंद्र सरकार ने कोर्ट में पेश किए जाने वाले हलफनामे में कहा है कि नोटबंदी एक सोचा समझा फैसला था, जिस पर आरबीआई के साथ नोटबंदी से 9 महीने पहले फरवरी 2016 में सलाह मशवरा का दौर शुरू हुआ था। जी हां, आरबीआई ने भी अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा है कि नोटबंदी में तय प्रक्रिया का पालन हुआ था और ये कदम उसकी ही अनुशंसा पर उठाया गया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक आरबीआई और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आरबीआई की ओर से की गई उन आलोचनाओं का जिक्र नहीं किया, जिसमें बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने सरकार के उन तर्कों की आलोचना की थी, जिनके आधार पर नोटबंदी को जरूरी फैसला ठहराया गया था। इसके साथ ही कोर्ट को ये भी नहीं बताया गया कि केंद्रीय बैंक की ओर से सरकार को ये कदम उठाने के लिए अनिवार्य अनुशंसा किए जाने से पहले ही इन आलोचनाओं को दर्ज कराया गया। बता दें कि 8 नवंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से नोटबंदी का ऐलान करने से कुछ घंटे पहले ही आरबीआई ने अपने सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में उठाए गए सवालों को मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में औपचारिक रूप से दर्ज किया था। आपको बताते चलिए कि केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी को एक जरूरी कदम साबित करने की दिशा में भारतीय जीडीपी और कैश इन करेंसी यानी चलन में जो मुद्रा है उसमें असंतुलित वृद्धि को एक मुख्य वजह बताया गया है, जहाँ पीएम मोदी ने देश के नाम 8 नवंबर 2016 को दिए संदेश में कहा था कि जो मुद्रा इस समय चलन में है उसका भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है। वही हलफनामे में बताया गया है कि साल 2011 और 12 से 15 और 16 के बीच चलन में जितनी मुद्रा है वो जीडीपी की लगभग 11% रही है। वही अन्य रिपोर्ट्स के हवाले देते हुए भी बताया गया है कि भारत का कैश टू जीडीपी रेशियो 11.55% है, जो कि अमेरिका के 7.74% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इन हलफनामों में ये नहीं बताया गया है कि कैश टू जीडीपी अनुपात नोटबंदी के बाद 3 साल के अंदर ही नोटबंदी से पहले वाले स्तर पर पहुंच गया। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले जून क्वार्टर में ये 145.72 करोड़ रुपए थी, जहां वित्त मंत्रालय की ओर एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में इसमें 1% की वृद्धि हुई।